बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह पाक के फज़ल व करम से बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसकी जो एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा है। आज अगर हम इसको 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसको मुख्तलिफ टॉपिक्स में जाके हम देखेंगे कि ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। और रोजमर्रा के कामों में हम इसको देखें तो इसकी बहुत ऐसे एप्लीकेशन है, इसका इस्तेमाल है। न्यूटन ने कहा था कि अगर कोई एक्शन कोई हम परफॉर्म करते हैं तो उसका रिएक्शन भी होता है, जो कि क्वांटिटी में मिकदार में सेम होता है, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। क्या मतलब कि अगर हम एक्शन कर रहे हैं तो उसका एक रिएक्शन भी होगा जो कि उसके उसको अपोज करेगा, उसके अपोजिट होगा। जैसे हम देखते हैं कि जैसे मैं क्रिकेट बॉलर, अगर मैं बॉल करवाता हूँ किसी बैट्समैन को, मैंने एक एक्शन किया है और आगे से जब वो सिक्स लगाएगा मुझे तो वो उसका रिएक्शन देगा। उसने कहा था कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो मिकदार में उसके मुसावी, उसके इक्वल, उसके यकसा, बट जो मिकदार में उसके मुसावी बट जो डायरेक्शन में उसके अपोजिट होगा। आप इसकी एग्जांपल जैसे देख सकते हैं, अक्सर लड़ाई होती है, अगर एक बंदा किसी थप्पड़ मारे, दूसरा अगर वो एक गाल पे मारेगा, दूसरा उसकी दूसरी गाल पे मारेगा, तो उसने दूसरी डायरेक्शन से मारा थप्पड़, वो एक्शन का रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा। आपकी बुक जो है उसमें यहाँ पे 3 एग्जांपल्स में एक्सप्लेन की हैं। सबसे पहले उसने एग्जांपल दी है कि हमारे पास एक सभी थे, जैसे कि मेरे पास ये बुक है आपकी 9th की, कि जैसे ये बुक टेबल पे पड़ी हुई है, टेबल पे। अब क्या होगा कि ये बुक है मेरे हाथ में पड़ी है, अब ये बुक मेरे हाथ में लगाएगी फोर्स, जो कि एक एक्शन है। अब बुक ने तो अपना एक्शन कर दिया, अब मेरे हाथ ने एक रिएक्शन करना है, जो कि ये फोर्स लगाएगा बुक के ऊपर। तो बुक का जो फोर्स है वो नीचे की तरफ होगी, जो कि हम जिसको वेट कहेंगे, बुक का फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी। तो अब उसके बाद ये जो हमारे पास है हाथ, ये नॉर्मल रिएक्शन में फोर्स लगाएगा, जो कि ऊपर की डायरेक्शन में होगी, जो कि आपकी बुक हमें आर के साथ डिनोट कर रही है, और नीचे हमारे पास फोर्स जो है बुक लगा रही है नीचे। तो उसके रिएक्शन में मेरे हाथ ने बुक पे लगाई फोर्स, जो कि उसके रिएक्शन के अपोज कर रही है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक्शन का एक रिएक्शन होगा। उसके बाद आपकी बुक ने एक और बात कही कि एक बैलून लें, उसमें अब हवा भरी होती है। जैसे ही हम बैलून को छोड़ते हैं तो अब बैलून में से हवा एस्केप होती है, निकलती है, बाहर निकलती है, रश आउट होती है। अब जो बैलून से हवा निकली है, तो ये तो बैलून ने एक्शन किया है, कुछ हवा को निकाला है, एक्शन हुआ है, और उसी के रिएक्शन में जो हवा निकल रही होती है वो बैलून पे जो अपोजिंग फोर्स लगाती है, तो इसी की वजह से बैलून जो है वो हवा में ऊपर की तरफ मूव करता है। तो बैलून ने हवा को बाहर निकाला, एक्शन किया, तो जो फोर्स लगी है हवा के निकलते हुए, जो उसमें अपोजिंग फोर्स, तो वो हमारे पास रिएक्शन होगा। अगर हम देखें मिसाइल की बात करें, तो मिसाइल में क्या होता है कि जब मिसाइल को चलाया जाता है तो उसमें बड़ी स्पीड से गैसें निकल रही होती हैं, ठीक है। अब जो गैसें निकलती हैं तो वो तो मिसाइल का एक्शन हो गया, और जो गैसें हैं अब उनके निकलने से, उनकी रश आउट होने से, अब मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए वैसे भी जो मिसाइल है वो ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करेगा। अब गैस जब निकलती है तो वो तो हमारे पास उसका एक्शन होता है मिसाइल का, और उसके रिएक्शन में हमारे पास जो है वो गैस जो है उस पे मिसाइल पे जाती है रिएक्शन फोर्स, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और उतनी ही होगी। तो हमारे पास ये एक और एग्जांपल हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ की हुई। और इसके अलावा आप अपनी लाइफ में सोचें, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कितनी एग्जांपल हैं, तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। क्या है कि हमारे पास हर एक्शन का रिएक्शन होता है। आप देखिए रिएक्शन हो रहा है तो उसका रिएक्शन को देखिए, तो जो कि उसके अपोजिट होगा, तो हम वहां पे हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होल्ड करेगा।